आम सुन्नतों की तरह आप पढ़ें। दरमियान वाला तशहुद फ़र्ज में भी और सुन्नतों में भी पूरा भी पढ़ सकते हैं, अब्दू रसूलू तक भी पढ़ सकते हैं। और तशहुद अब्दू रसूलू तक तो कम से कम पढ़े और पूरा पढ़ ले तो ज़्यादा सवाब है। ठीक हो गया, दोनों तरह से। ये नहीं है कि अब्दू रसूल के बाद रूशी पढ़ ले तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। ये कहानी सुनी नहीं है ना आपने? सजदा साहब पे मेरा मसला 92 देखें। अच्छा, इस कहानी में रंग कैसे भरे हैं उन्होंने? ए लतीफ़ा अर्ज किया है, अर्ज किया है, ये आपने लिखा था, हम तो अर्ज करके ना उसकी इंजीनियरिंग करने लगे हैं। इन्होंने फिक़्ह हनफी में ये मसला लिखा हुआ है कि अगर कोई अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ लेना अब्दू रसूलू के बाद तो उसमें सजदा साहब वाजिब नहीं है। अगर उसने पढ़ दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो अब 3 लफ्ज हो गए, तो अब सजदा साहब करेगा, क्योंकि उस वक्त तो नहीं पढ़ना था और पढ़ दिया। हालांकि मैंने सुनन निसाई से साबित किया कि नबी अलैहिस्सलाम दरमियान वाले तशहुद में भी पूरी पढ़ लिया करते थे। अच्छा, वो कहते हैं जी एक दफ़ा इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई ख्वाब में। आपने फरमाया कि अबू हनीफा तूने द्रूशी पढ़ने वाले के ऊपर सजदा साहब लगा दिया है। सजदा साहब तो प्लेंटी होती है ना कि गलती हुई। वो कहता नहीं इमाम हनीफा देखे कितने हाज़िर जवाब थे। इमाम हनीफा पे झूठी बांधा हुआ है, यकीनन उन्होंने ख्वाब नहीं देखा। तो अब अगर मैं मजाक उड़ाऊँ तो इमाम हनीफा का नहीं उड़ा रहा हूँगा, आपके वाक़े का उड़ा रहा हूँगा। वो कहते हैं जी कि इमाम हनीफा ने कहा कि या रसूल सल्लम मैंने तो दुरूद शरीफ उस पे सजदा साहब वाजिब किया है जो भूल कर गाफिल होकर दरूद पढ़े। हाय 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 सर, उन इंजीनियरिंग हो चुकी है तय करना, रुक जाओ। तो वो चूंकि उसने गाफिल होकर पढ़ा है तो गाफिल होने की सजा ये है कि सजदा साहब करे। इनसे पूछे फिक़्ह हनफी में लिखा हुआ है कि हर वो काम जिससे सजदा साहब वाजिब होता है अगर वो जानबूझ के किया जाए तो नमाज ही नहीं होती। इसका मतलब है कि कोई गाफिल होकर दुरूद शरीफ पढ़ ले वो तो सजदा साहब करेगा, और जो जानबूझ के पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होगी। नमाज ही तो नबी इस्लाम ने आगे से नहीं पूछा कि अबू हनीफा अगर कोई मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ ले तो उस पर भी सजदा साहब है, तो फिर इमाम हनीफा फरमाते हैं उसकी तो नमाज ही नहीं होती। फिर पता लगता है ख्वाब इंजीनियरिंग हो गई है। हूं आदा ना बयान करियो, समझ आ गई मेरी बात की? फिक़्ह हनफी का ये पेट मसला है कि हर वो काम जिससे सजदा साहब वाजिब हो जाए वो तो होता है भूलने के ऊपर। अगर वो काम जानबूझ के करे, यानी एक बंदे ने दूसरी रकत में बैठना था और वो जानबूझ के छोड़ के खड़ा हो गया, तो वो कहते हैं नमाज दोबारा पड़ेगा, मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा है, क्योंकि उसने वो गलती जानबूझ के की है, भूल के नहीं की। साहब तो कहते ही भूल को है, सजदा साहब भूल का सजदा। तो सर दुरूद शरीफ जो साहब से पढ़े वो तो आपने कहानी करा ली कि वो गाफिल होकर पढ़ा था इसलिए। अच्छा, आप जानबूझ के कोई पढ़ ले, हम तो पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से, मसला भी हल करो ना कि अगर जानबूझ के दुरूद शरीफ पढ़ ले तो फिर तो उसकी नमाज अफजल होनी चाहिए। तो आप कहेंगे वो होगी ही नहीं। सर ये जब आप कहानी कराएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा आपने बुजुर्गों के ऊपर झूठे ख्वाब बांधे हुए। फिर गुस्सा मेरे पे ना खाया करें सर, आपके अगर बुजुर्गों ने इस तरह की अधूरी चीज़ें दी हैं जो बाद में पकड़ी गई हैं तो सर मेरा तो कसूर नहीं है, उन्होंने खुद गलती की है, ना वो करते ना पकड़ी जाते। अब नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को डसने वाले सांपों में से एक सांप इंजीनियर मिर्ज़ा जहलवी भी है, जिसका काम मुख्तलिफ़ अंदाज़ो अतवार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खुद्दाम उलमा पर मुख्तलिफ़ हमले करना है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा की कोई गुफ्तगू भी खाली नहीं जाती जिसमें इस बदबख्त शख्स ने उलमा का मजाक न उड़ाया हो, उलमा पर तंज न किया हो, बुज़ुर्गों के साथ मजाक न किया हो। इसी तरह इसने अपनी एक गुफ्तगू में फ़िक़्ह हनफी का एक मसला लिया, उसका मजाक उड़ाया, उलमा पर तंज किया। आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने
मिर्ज़ा जहलमी की उस मसला से मुताल्लिक़ जहालतों को आपके सामने खोल के रखेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल पर मिर्ज़ा जहलमी के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। जो हमारे नए दोस्त वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह इसके बहुत से धोखे और झूठ आपके सामने खुलेंगे। फ़िक़्ह हनफ़ी का एक मसला है कि अगर कोई शख्स 3 या 4 रकतों वाली नमाज में दूसरी रकत में अत्तहियात में बैठता है तशहुद के लिए, अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ ले तो उसका काम क्या है, वो खड़ा हो जाए। लेकिन अगर वो शख्स खामोश रहा या उसने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लिया तो उस शख्स पर सजदा साहब वाजिब होगा। लेकिन अगर उस शख्स ने 3 या 4 रकतों वाली नमाज के पहले तशहुद में अब्दुहु व रसूलुहु के बाद दुरूद शरीफ जानबूझकर पढ़ा तो उस शख्स पर नमाज का इआदा वाजिब है। ये तो है मसला। फ़िक़्ह हनफ़ी में इसी तरह लिखा हुआ है और फ़िक़्ह हनफ़ी का ये मसला फ़ुक़हा ने अपनी तरफ से नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने ये मसला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से निकाला है। इंशाअल्लाह अभी मैं आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी पेश करूँगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी पेश करूँगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अमल भी आपके सामने रखूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तशहुद में अत्तहियात से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते थे। सुनिए हमारी पहली दलील। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलस फ़ी रकअतैनिल ऊलयैनि कअन्नहु अला रज़फ़ी, आखिर में है फ़यक़ूलु हत्ता यक़ूमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में पहली 2 रकतों पर बैठते थे, यानी पहले तशहुद में बैठते थे अत्तहियात के लिए, तो आप ऐसे बैठते थे कि गोया कि आप गर्म पत्थर पर बैठे हो। क्या मतलब कि जिस तरह बंदा किसी गर्म चीज़ पर बैठे और जल्द ही उठ जाता है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले तशहुद में बैठकर जल्दी क़याम के लिए उठ जाया करते थे। ये रिवायत जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 366, सुनन नबी दाऊद रिवायत नंबर 995, सुनन निसाई रिवायत नंबर 1176, मुस्तदरक हाकिम रिवायत नंबर 993। इस हदीस मुबारका के बारे में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये रिवायत हसन है। और आगे जो उन्होंने अबू उबैदा के हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के सिमा के मुताल्लिक़ बात की है उसका जवाब इंशाअल्लाह आगे देंगे। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये रिवायत हसन है। मुहद्दिस हाकिम फरमाते हैं ये हदीस इमाम बुखारी मुस्लिम की शर्त के मुताबिक सही है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रिवायत उन दोनों की शर्त पर सही है, यानी उन्होंने इमाम हाकिम की तायीद की है। और अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 795 हिजरी उन्होंने भी इस रिवायत को सही करार दिया है। फ़तहुल बारी ये अल्लामा इब्न रजब की किताब है, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 342। इससे मालूम हुआ कि ये रिवायत सही है। और इस रिवायत के मतन से क्या मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तशहुद में जब बैठते थे तो जल्दी उठ जाते थे। इससे बहुत सारे उलमा ने मसला निकाला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जल्दी उठने की वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते थे। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के तहत बहुत सारे बुज़ुर्गों का, फ़ुक़हा का यही मसलक नकल किया है। और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद भी नकल किया है कि जो शख्स
अब्दुहु व रसूलुहु से ज़्यादा कुछ पढ़ेगा उस पर सजदा साहब लाजिम होगा। इस हदीस पर मुखालिफिन की तरफ से एक एतराज़ किया जाता है कि ये रिवायत मुनक़ते है। वजह कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के बेटे अबू उबैदा ने अपने बाप से कुछ नहीं सुना, और इसमें अबू उबैदा अपने बाप अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत करता है। इसका पहला जवाब तो ये है बाज़ उलमा के नज़दीक अबू उबैदा का हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सिमा साबित है, और वह इसके सबूत में तबरानी की एक रिवायत भी पेश करते हैं। नंबर 2, और दूसरे उलमा इस रिवायत को सही करार देते हैं, और वो वजह क्या बयान करते हैं, जैसे हज़रत अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह। मसलन अल्लामा इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं व अबू उबैदा व इल्लम यस्मा मिन अबीही, अबू उबैदा ने अगरचे अपने बाप से कुछ नहीं सुना, इल्ला अन्ना अहादीसहु अन्हु सहीहा, मगर उनकी अपने बाप से रिवायात सही है। क्यों? तलक्काहा अन अहली बैतिही सिकातिल आरिफीन बि हदीसी अबीही, इसलिए कि उन्होंने ये रिवायात अपने घर के उन सिका लोगों से ली हैं जो इनके वालिद की रिवायात को बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। यानी अबू उबैदा अपने वालिद की जो रिवायात बयान करते हैं, उन्होंने वो रिवायात अपने घर के काबिल एतमाद लोगों से हासिल की हैं। अल्लामा इब्न रजब फरमाते हैं क़ालहु इब्नुल मदनी वगैरह, कि ये बात इमाम इब्न मदनी वगैरह ने कही है। मुझे लगता यूँ है कि असल लफ़ज़ इब्नुल मदनी है, क्योंकि वही मशहूर इमाम हैं, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद। फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 342, ये अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। नंबर 2, हज़रत इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन दारकुतनी रिवायत नंबर 3364 पर उन्होंने भी यही फरमाया है कि हज़रत अबू उबैदा अपने बाप की रिवायात को सबसे ज़्यादा जानते थे। यानी वो भी अबू उबैदा की अपने बाप अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत को सही तस्लीम करते हैं। और इसके अलावा इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस रिवायत को हसन करार दिया है। अब या तो इसकी वजह यह है कि हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अपने बाप से ना सुनने के बावजूद भी ये रिवायत सही है, उसी वजह से जो वजह इमाम इब्न रजब हम्बली ने बयान की है, और या फिर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को हसन शवाहिद और मुताबाआत की बुनियाद पर करार दिया है। और इमाम हाकिम और मुहद्दिस ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ये रिवायत सही है। ये तो होगी पहली रिवायत। अब सुनिए ज़रा रिवायत नंबर 2। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये रिवायत अपने मफ़हूम और हमारे दावा पर बिल्कुल सरी है, किसी तरह का कोई इबहाम नहीं। हज़रत आयशा फरमाती है न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ला यज़ीदु फिर रकअतैन अला तशहुद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकतों में तशहुद पर ज़्यादती नहीं करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले तशहुद में बैठते थे, अत्तहियात के लिए बैठते थे, तो तशहुद से ज़्यादा, अब्दुहु व रसूलुहु से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते थे। यही बात हनाफ कहते हैं। इसका वाला सुनिए, मुस्नद अबी आला जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 4373। इस रिवायत के बारे में अल्लामा हासमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खालिद इब्न हुवैरिस सिका व बक़ियतु रिजालिही रिजालुस सही, कहते हैं कि रावी है खालिद बिन हुवैरिस, वो तो सिका है, और बाकी इस हदीस के रावी सही बुखारी के रावी हैं। मजमुअ ज़वाइद जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 2859। इस सही रिवायत से भी मालूम हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तशहुद में अब्दुहु व रसूलुहु से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते थे। रिवायत नंबर 3, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद सिखाया, और आपने फिर फरमाया कि अगर वो बंदा यानी नमाजी
नमाज के दरमियान में हो, सुम्मा इन कान फी वस्ति सलाति नहादा हीन यफरुगु मिन तशहुदिही, ये कितनी सरीह रिवायत है। फरमाया फिर वो बंदा अगर नमाज के दरमियान में हो, यानी पहला तशहुद पढ़ रहा हो, तशहुद पढ़ने के बाद बंदा सीधा खड़ा हो जाए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हुक्म इन रिवायतों को आपने जहन में बिठाना है। आगे इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी की जहालतों का पर्दा भी फाश करना है। और फिर क्या फरमाया, व इन कान फी आखिरिहा, और अगर वो बंदा नमाज के आखिर में हो, दआ बाद तशहुदिही माशा अल्लाह, फिर वो बंदा उसके बाद जो चाहे दुआ पढ़ सकता है, सुम्मा सल्लमा, फिर सलाम फेरे। अब ये देखो ये कितनी सराहत और वजाहत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि पहले तशहुद में कहाँ तक पढ़ना है, आखिरी तशहुद में कहाँ तक पढ़ना है। पहले तशहुद में तशहुद पढ़ के खड़े हो जाओ, पहले कादा में तशहुद से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी ये था, जैसा कि रताशा ने फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी यही है, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया। ये रिवायत मुस्नद अहमद हदीस नंबर 4382, सही इब्ने खुज़ैमा 708 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। इस रिवायत के तमाम रावी सिका हैं सिवाय इब्ने इसहाक के। मोहम्मद अली मिर्ज़ा और गैर मुकल्लिदीन के नज़दीक तो इब्ने इसहाक सिका है, हमारे नज़दीक उसकी तौसीक भी है, उस पर जरा भी है, जरा मुकद्दम है, लेकिन उसकी ये रिवायत सही है। क्यों कि इस रिवायत की तायद में दूसरी बहुत सारी रिवायात और सहाबा इकराम का अमल सही सनद के साथ मौजूद है। अब ये तीन रिवायतें आपके सामने पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, पहले कादा में तशहुद पढ़ के उठना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद क्या है, पहले कादा में तशहुद पढ़ के नमाजी खड़ा हो जाए, कुछ ना पढ़े। अब जो शख्स मतलब मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहता है हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, तुम्हें शर्म करनी चाहिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तशहुद पढ़ने के बाद खड़े हो जाते हैं और तुम दुरूशी पढ़ते हो बैठकर या कोई और चीज़ पढ़ते हो। तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के भी मुखालिफ हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की भी मुखालफत करते हो। आगे सुनिए, हज़रत तमीम बिन सलमा फरमाते हैं, क़ाला फरमाते हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज़ा जलसा फ़ी रकअतैनि कअन्नहु अला रज़फ़ी यानी हत्ता यक़ूमा। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 3017। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत के बारे में फरमाते हैं इस्नादुहु सहीहुन, इस रिवायत की सनद सही है। अत-तिलखीसुल हबीर में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमामुस सहाबा, वो भी पहली 2 रकतों में ऐसे बैठते थे गोया के गर्म पत्थर पे बैठे हैं, यानी जल्दी खड़े हो जाते थे। तो जो बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में थी, जो पहले हमने रिवायत बयान की, जामे तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद, सुनन निसाई की रिवायत, वही अल्फाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अमल के मुताल्लिक़ भी मौजूद है। ये भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि वो रिवायत सही है। और इससे भी मालूम हुआ कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी तशहुद पढ़ के खड़े हो जाते थे, ना दुरूद पढ़ते थे ना कोई और चीज़ पढ़ते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी यही मरवी है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में कि पहला तशहुद, पहला कादा तशहुद पढ़ने के लिए, यानी दुरूशी वगैरह नहीं पढ़ा जाएगा। 500 सहाबा इकराम की ज़ियारत का शरफ़ हासिल करने वाले इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी यही फतवा है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताबी, उनका भी यही फतवा है। इमाम इब्राहिम नखी जैसे जलीलुल कदर ताबी का भी यही फतवा है। ये तो चंद हवालाजात वैसे ताईद में पेश कर दिए, वरना इनके अलावा अनगिनत मुहद्दिसीन, फुक़हा, ताबईन का यही मसलक है कि पहले कादा में अत्तहियात और तशहुद से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि नमाजी सीधा खड़ा हो जाएगा। नमाज चाहे 3 रकतों वाली हो चाहे 4 रकतों वाली हो। आगे सुनिए ज़रा, हज़रत अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़्फ़ा 751 हिजरी फरमाते हैं, वलम यसबुत अन्हु, नहीं है साबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अन्नहु काना यफ़अलु ज़ालिका फ़ीही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तशहुद में कभी दुरूशी पढ़ा हो, वला अल्लमहु लिल उम्मती, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया।
उन्होंने दोनों बातें कर दी कि ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कादा में अब्दुहु व रसूलुहु के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते थे और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसकी तालीम दी है। आगे फरमाया वला युअरफ अन्ना अहदम मिनस सहाबती इस्तहब्बहु, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के से किसी के बारे में ये बात मनकूल है कि उसने इसको मुस्तहब करार दिया हो। इसलिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा और दूसरे गुमराह लोगों का इसको मुस्तहब करार देना आज के ज़माने में ये बिल्कुल बातिल है। जिल अफ़हाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 359-360 हज़रत अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने जो बात फरमाई है वो बिल्कुल हकीकत के मुताबिक है। ये तो हो गया हमारा मसला कि ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का हुक्म देते थे, बल्कि आपने फरमाया कि तशहुद पढ़ो और सीधे खड़े हो जाओ। अब हम आते हैं जरा मिर्ज़ा जहलमी के बारे में। वो क्या कहता है मिर्ज़ा जहलमी? मिर्ज़ा जहलमी कहता है देखो ये दुरूद शरीफ के साथ दुश्मनी है। लो जी बंदा दुरूद शरीफ पढ़े उसको सजदा साहब वाजिब करते हैं। हालांकि अब्दुहु व रसूलुहु के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर जो सजदा साहब लाजिम किया है वो इस वजह से नहीं कि उसने दुरूद शरीफ पढ़ा है, बल्कि वो इस वजह से, सुनिए, साहिब दुर्र मुख्तार फरमाते हैं ताखीरु क़ियामिन इलत सालिसती बिज़ियादतिन अला तशाहुदी बिक़दरि रुकनिन। वो फरमाते हैं ये सजदा साहब इसलिए वाजिब किया है कि तीसरी रकत के खड़ा होने में उस बंदे ने ताखीर की है तशाहुद पर ज़्यादती करके एक रुकन की मिकदार। ज़रा अगली बात सुनिए, इसकी शरह में अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है। फरमाया अशारा इला, यानी साहिब दुर्र मुख्तार ने इशारा किया इस बात की तरफ, अन्न वजूब सुजूदी लैसा लिखुसूसी सलाति अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के सजदा साहब का वाजिब करना यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से नहीं है। जैसे मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी शैतान उलमा के बारे में बूझ पैदा करने के लिए कहते हैं कि दुरूद शरीफ से दुश्मनी ना, उन्होंने फरमाया कि ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से नहीं है, बल्कि सुनिए बल तर्किल वाजिबी, बल्कि इस वजह से है कि उस शख्स ने वाजिब को तर्क कर दिया। वो वाजिब क्या है? वह हुआ ताक़ीबुत तशहुदी लिल क़ियाम बिला फासिलिन हत्ता लौ सकता यल्दिमुहु साहब। वो फरमाते हैं वजह क्या थी कि वो बंदा तशाहुद के बाद उस पर लाजिम था फ़ौरन खड़ा हो जाए बगैर किसी फासला के। उसने अपने तशाहुद और खड़ा होने के दरमियान फासला कर लिया, इसलिए उस शख्स पर सजदा साहब लाजिम किया है। आगे फरमाते हैं हत्ता के कोई बंदा अब्दुहु व रसूलुहु के बाद दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, वैसी खामोशी से बैठ जाता है, इस शख्स पर भी सजदा साहब लाजिम होगा। अब इस पर तो दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से नहीं हुआ, तो अब क्या पता चला, एक बंदा अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ता है, खामोश हो जाता है, उस पर भी सजदा साहब लाजिम है। और एक शख्स अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लेता है भूल कर, इस पर भी सजदा साहब लाजिम होता है। क्यों? इसलिए कि इस शख्स ने उस वाजिब को पीछे कर दिया, छोड़ दिया, और उसने उस क़ियाम में तख़ीर कर दी, इस वजह से नहीं कि दुरूद शरीफ पढ़ा। आगे एक शख्स जानबूझ के पढ़ता है दुरूद शरीफ, तो इसके बारे में क्या फ़ुक़हा ने फरमाया? इसके बारे में फ़ुक़हा ने फरमाया यही शख्स नमाज दोबारा पढ़ेगा। क्यों? कि इस शख्स का जुर्म पहले शख्स से ज़्यादा है। वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है? अब्दु व रसूलुहु पढ़ो, खड़े हो जाओ। इस शख्स ने जानबूझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की मुखालफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद क्या है कि जब तुम फारिग हो जाओ तशहुद से तो खड़े हो जाओ। अब ये शख्स खड़े होने की बजाय बैठ कर दुरूद शरीफ पढ़ रहा जानबूझकर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहा, इसलिए इस शख्स पर ये लाजिम किया कि ये नमाज का इआदा करे। आगे कहता कोई बंदा मोहब्बत में पढ़े, वो जाहिल बंदे, अजान ख़त्म होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर, अगर कोई शख्स हजूर की मोहब्बत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, सारे लोग कहेंगे अजान गलत दी। तो कहना यहाँ पर भी कि इस शख्स ने तो मोहब्बत में पढ़ा है, तो यहाँ पर भी कहो ये बात, क्यों नहीं कहते? वो अजान का हिस्सा नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी अगर कोई शख्स जानबूझ के पढ़े, चाहे मोहब्बत में पढ़े, ये कैसी मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत कर रहा। ये तो ऐसा ही है जैसे कि बंदा कहे मैं शराब पीता हूँ अल्लाह की मोहब्बत में,
वो ये कैसी अल्लाह की मोहब्बत है? अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो अल्लाह की मोहब्बत में, कुछ शर्म करो। और नाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है और नाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। इसलिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा का हम लोगों को गुमराह करना बिल्कुल बातिल है। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब का मजाक उड़ाया है, उसको भी सुन लीजिए ज़रा। हम उस ख्वाब के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन ख्वाब में आके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हनीफा से पूछा, अबू हनीफा तुमने दुरूशी पढ़ने पर सजदा सब लाजिम कर दिया। तो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि उसने हालत गफलत में पढ़ा था। इससे वो मतलब मिर्ज़ा कहता है इसकी इंजीनियरिंग करता है। वो कैसे? कहता है अच्छा जिसने गफलत में पढ़ा उस पर तो सजदा साहब है, और जिसने भूल कर पढ़ा मोहब्बत में उस पर सजदा साहब नहीं होना चाहिए। हालांकि तुम कहते हो कि उस शख्स की नमाज ही नहीं हुई, वो नमाज दोबारा पढ़े। अगर जाहिल बंदे तूने उसूल फ़िक़ह पढ़े होते तो तुझे पता होता, तुझे तो पता ही नहीं है। कुरान और हदीस को कैसे समझते हैं? सुनो, कभी ऐसे होता है एक छोटी चीज़ बयान की जाती है और उससे बड़ी चीज़ खुद ब खुद समझ में आती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़, अपने माँ बाप को उफ़ ना कहो। अब एक शख्स मिर्ज़ा जैसा जाहिल माँ बाप को थप्पड़ मारता है, कोई बंदा समझाता है वो पागल माँ बाप को ना मारो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया उफ़ ना कहो। अब वो कहेगी उफ़ कहने से मना किया है, थप्पड़ मारने से मना तो नहीं किया। तो हम उस जाहिल से कहेंगे उफ़ का जिक्र किया है, थप्पड़ जूते गालियाँ वो खुद समझ में आती हैं, क्यों कि वो उफ़ से भी ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हैं। इसी तरह एक रिवायत में है जो बंदा भूल जाए या सो जाए नमाज से, जब उसको याद आए नमाज पढ़ ले। अब देखो भूलने का जिक्र कर दिया, सोने का जिक्र कर दिया, जानबूझकर नमाज छोड़ दे उसका जिक्र नहीं किया। हालांकि नमाज जानबूझकर छोड़ने वाले का जुर्म इन दोनों से बड़ा है। क्यों उसका जिक्र नहीं किया? छोटी चीज़ें जिक्र कर दी, बड़ी खुद समझ में आ गई। इसी तरह जब ये जिक्र कर दिया कि जो बंदा भूल कर यहाँ पर दुरूशी पढ़े जहाँ पर नहीं पढ़ना चाहिए था, सजदा सब लाजिम है, तो जो जानबूझ कर पढ़ेगा उसका हुक्म भी इससे ज़्यादा सख्त होगा। तो इसको कहते हैं उसूल फ़िक़ह की इस्तिलाह में दलालतुन नस, यानी नस से ये बात समझ आती है। अब मिर्ज़ा जाहिल ने ये पढ़े होते तो इसको पता होता। बहरहाल इमाम अबू हनीफा और फ़ुक़हा के बारे में अपने गंदे बुग़्ज़ का इजहार किया है। फ़िक़ह हनफ़ी का मसला बिल्कुल वाज़ेह है। 3-4 रकातों वाली नमाज के पहले कादा में अब्दुहु व रसूलुहु के बाद कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अल्लाह ताला हम सबको उलमाए किराम से सही ताल्लुक़ बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।